हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर है करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊँगा। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि आज की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपने सेहत का ख्याल बहुत कम ही रख पाते हैं, जिसकी वजह से वो शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों ये मानसिक बीमारी उन पर कुछ इस तरह से हावी हो जाती है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। दोस्तों लोगों में इसी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता को फैलाने के लिए हम हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए 10 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आपको कुछ और बातें बता दें कि विश्व मानसिक दिवस की शुरुआत जो है वो 1992 में की गई थी और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ की पहल पर की गई थी। दोस्तों इसे 1992 से लेकर 1994 तक बिना थीम के मनाया गया था और 1994 में इसके साथ थीम को जोड़ दिया गया था, यानी विषय को जोड़ दिया गया था। दोस्तों 1994 में जो इसका थीम था वो दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार था। थीम को याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। वो पहला थीम पूछता है और जिस साल वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस साल का थीम पूछ सकता है। दोस्तों साल 2020 के लिए जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का थीम है वो है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच। एक बार फिर सुन लीजिए, साल 2020 के लिए जो इसका थीम है सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य, अधिक से अधिक निवेश और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डीजल जनरेटर के उपयोग को कहाँ प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में 15 अक्टूबर से ग्रेप लागू हो जाएगा। दोस्तों ग्रेप का जो फुल फॉर्म होता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान होता है। दोस्तों इसके लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर पूर्णतया से प्रतिबंध लग जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी दिल्ली एनसीआर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसका जो फैसला है वो 8 अक्टूबर 2020 को लिया गया है और दोस्तों डीजल जनरेटर के साथ साथ ही दिल्ली एनसीआर में जितने भी होटल, रेस्तरां और ढाबे हैं वहाँ कोयला व लकड़ी जलाने पर पूर्णतया प्रतिबंध लग जाएगा। दोस्तों ये फैसला जो है प्रदूषण को बढ़ते हुए उसके मानकों को देखकर लिया गया है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप जितना से ज़्यादा हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और दोस्तों छोटी छोटी दूरियों के लिए आप पैदल चले जाएं या साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी एक्सरसाइज भी हो सकती है और आप अपने पर्यावरण की रक्षा के भागीदार भी होंगे। दोस्तों आखिरकार प्रकृति है तो हम हैं और आप ऐसा करेंगे तो आप प्रकृति की रक्षा में आप भागीदार भी बनेंगे। और इसके साथ हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी पर्यावरण की रक्षा करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखिएगा, डीजल जनरेटर के उपयोग को कहाँ प्रतिबंधित किया गया है, तो दिल्ली एनसीआर में। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि साल 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को कोरोना प्रभावित क्षेत्र में भूखमरी से लड़ने और शांति कायम करने से जुड़े सराहनीय कार्यों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो ओस्लो में की गई है। दोस्तों आपको बता दें यहाँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का नाम आया है तो उसके बारे में कुछ बातें बता दें। दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना है वो 19 दिसंबर 1961 को की गई थी। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो इटली के रोम में है। दोस्तों इसके हेड जो हैं वो डेविड ब्यासले हैं। आपको हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के कुछ लोगो दिखा देते हैं। दोस्तों ये जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का लोगो है और दोस्तों आपको बता दें
ये हैं डेविड ब्यासले, जो इसके हेड हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है, वे किस विभाग से संबंधित थे? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जो निधन है वो 8 अक्टूबर 2020 को हो गया है। दोस्तों ये भारत सरकार में उपभोक्ता मामले व मंत्रालय के मंत्री थे। दोस्तों ये लोक जनशक्ति पार्टी के भी संस्थापक थे। दोस्तों इनके बारे में कुछ बता दें कि ये बिहार के रहने वाले थे और दोस्तों ये भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं। दोस्तों इनके बाद जो है उपभोक्ता व मामले मंत्रालय का जो कार्यभार है वो हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जो थे वो उपभोक्ता मामले मंत्रालय से संबंधित थे और ये उसके केंद्रीय मंत्री थे और इसका कार्यभार जो है वो इस समय श्री पीयूष गोयल को सौंप दिया गया है। तो बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से बचाव के लिए किस कैंपेन की शुरुआत की है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, यूनाइट टू फाइट कोरोना, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके साथ ही हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं का नारा भी दिया है। दोस्तों इस कैंपेन की शुरुआत जो है वो 8 अक्टूबर 2020 को की गई थी और इसकी शुरुआत जो है आगामी त्योहारों व ठंड को मद्देनजर रखते हुए कोरोना से निपटने के लिए की गई है। दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो श्री पीएम मोदी ने ट्विटर पर की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों क्वेश्चन को याद रखिएगा कि श्री पीएम मोदी ने यूनाइट टू फाइट कोरोना कैंपेन की शुरुआत की है, जिसका जो नारा है वो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टायर निर्माता कंपनी राल्को आईपीएल की किस टीम की मुख्य प्रायोजक बनी है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, सनराइजर्स हैदराबाद, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों राल्को पहली बार किसी खेल टीम की मुख्य प्रायोजक बनी है, ये इसलिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। आप याद रखिएगा आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद की जो मुख्य प्रायोजक है वो राल्को है, वो जो एक टायर निर्माता कंपनी है। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के जो कप्तान हैं वो हैं डेविड वार्नर। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, 8 अक्टूबर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों विश्व दृष्टि दिवस जो है वो हर साल अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया गया है। तो दोस्तों इस बार जो गुरुवार था वो 8 अक्टूबर को पड़ा था, इस वजह से 8 अक्टूबर को हमने साल 2020 का विश्व दृष्टि दिवस मनाया है। दोस्तों इसका उद्देश्य जो है वो दुनिया भर में लोगों द्वारा दृष्टि दोष और अंधेपन पर ध्यान केंद्रित करना है। दोस्तों इसकी शुरुआत जो है वो 1990 में की गई थी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड साइट डे। और दोस्तों हर साल विश्व दृष्टि दिवस की पहचान के लिए एक विषय रखा जाता है, यानी थीम रखा जाता है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता जा चुका हूँ कि अगर कोई दिवस पूछता है तो उसका थीम ज़रूर पूछता है और इसका थीम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस साल इसका जो थीम है वो है होप इन साइट। याद रखिएगा इसका जो थीम है वो है होप इन साइट। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यहाँ आपको करेंट अफेयर से रिलेटेड हर रोज़ एक वीडियो अपलोड की जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि म्हारी योजना मारो अधिकार शिविर की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, जोधपुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों म्हारी योजना मारो अधिकार शिविर की शुरुआत जो है वो जोधपुर में की गई है और ये योजना इसलिए शुरू की गई है कि जो भी सरकारी योजना है उनके बारे में जानकारी देने के लिए और उन पर लोगों को उनके अधिकार को बताने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों यहाँ बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है अशोक गहलोत और जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। दोस्तों यहाँ की जो राजभाषा है वो ब्रजभाषा है और हिंदी है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नीदरलैंड में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, प्रदीप कुमार रावत, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों, नीदरलैंड के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, जो नीदरलैंड की राजधानी है वो एम्स्टर्डम है, और जो प्रशासनिक राजधानी है नीदरलैंड की वो द हेग है। इसकी दो राजधानियां हैं। एक तो ऐसे जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम, और जो इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है वो है द हेग। द हेग, ऐसे आप लिख सकते हैं, द हेग। तो द हेग इसकी जो प्रशासनिक राजधानी है। यहाँ के जो राजा हैं उनका नाम है विलियम एलेक्जेंडर, और जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मार्क रूटे। और दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो दो है, जिसमें एक तो यूरो है और दूसरे जो कैरेबियाई नीदरलैंड के जो लोग हैं उनके लिए यूएस डॉलर है, यानी अमेरिकी डॉलर है। तो याद रखिएगा, इसकी दो राजधानियाँ हैं, एक है एम्स्टर्डम और दूसरी है हेग। और इसकी जो दो मुद्रा हैं इसमें एक यूरो है और जो है दूसरी है यूएस डॉलर, जो कैरेबियाई नीदरलैंड के लोगों के लिए है। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये बिल्कुल राइट है। इसको शॉर्ट में एनएमसीजी भी कहते हैं। दोस्तों, ये अभियान डॉल्फिनों की गणना के लिए शुरू किया गया है। और दोस्तों, ये गणना जो है वो 250 किलोमीटर के क्षेत्र में बिजनौर से नरोड़ा के मध्य की जाएगी। दोस्तों, एनएमसीजी के बारे में कुछ बता दें, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में कुछ बता दें आपको। दोस्तों, एनएमसीजी को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यानी नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन भी कहते हैं। और दोस्तों, इसका जो उद्देश्य है वह गंगा नदी को स्वच्छ व निर्मल बनाना है। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कस्तूरी कॉटन का लॉन्चिंग किसके द्वारा किया गया है? तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, स्मृति ईरानी। दोस्तों, ये हमारी टेक्सटाइल मंत्री हैं, और दोस्तों इनके द्वारा जो है कस्तूरी कॉटन को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, कस्तूरी कॉटन जो है वो सूती वस्त्रों का एक उच्च क्वालिटी का वस्त्र है, और इसकी लॉन्चिंग जो है वो श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा किया गया। दोस्तों, इसके अलावा जो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कॉट एली नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है जो मौसम और फसलों संबंधी सूचनाओं को भी प्रोवाइड कराएगा। दोस्तों, ये मौसम और फसलों संबंधी मतलब ये कॉटन से संबंधित मौसम के बारे में सही जानकारी देगा, और उससे जो उनकी जो फसलें हैं उनके बारे में सही सही लोगों को जानकारी देगा। नाम याद रखिएगा, कॉट एली। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैंक ने साल 2020 के लिए भारत की जीडीपी में कितने की गिरावट का अनुमान लगाया है? दोस्तों, जीडीपी क्या नाम आया है, तो जीडीपी के बारे में हम बातें बता दें आपको पहले कि जीडीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, और जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या सकल घरेलू आय दोस्तों एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन की एक बुनियादी माप है। दोस्तों, यह एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं के बाजार का मूल्य है, यानी जो भी सामान बनते हैं उसका जो अंतिम मूल्य होता है उसी पर ये जीडीपी को निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों, इस बार जो विश्व बैंक ने साल 2020 के लिए भारत की जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया है, और ये गिरावट जो है कोरोना वैश्विक महामारी के कारण उसमें जो लॉकडाउन लगा था उसकी वजह से हो रहा है। दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी, 9.6%, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, विश्व बैंक ने साल 2020 के लिए जो जीडीपी में गिरावट का अनुमान लगाया है वो 9.6% है। इसके अलावा उन्होंने साल 2021 में इसको घटकर 4.5% रहने का भी दावा किया है। दोस्तों, यहाँ बात आई है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है
वो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है और इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में की गई थी। जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो हैं डेविड मालपास और जो इसकी एमडी और सीएफओ हैं उनका नाम है अंशुला कांत। दोस्तों भारत की तरफ से जो है हाल ही में इसके एक कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है राजेश खुल्लर। ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो भी महत्वपूर्ण हम बातें बताते हैं वो आपके लिए एक क्वेश्चन ही है, आप उसको नोट करके रखिएगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में मैंने बताया कि एमडी और सीएफओ जो है वो अंशुला कांत हैं। सीएफओ का जो फुल फॉर्म होता है वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है और एमडी का जो फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, जो कल मैंने आपसे पूछा था उसकी क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अभ्यास का परीक्षण किया गया है, ये क्या है? इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, ये ड्रोन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों अभ्यास जो है वो एक ऑटो पायलट ड्रोन है जिसका निर्माण जो है वो बंदरबक बहुत दूर से जो भी बड़े बड़े वाहन आते हैं, जो भी लड़ाकू वाहन हैं जो दुश्मन के हैं, उनको नष्ट करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसकी जो रेंज है वो 1.5 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर है और इसका जो परीक्षण किया गया वो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। दोस्तों डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है और दोस्तों डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो क्वेश्चन है। दोस्तों आज का आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि अखरोट का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आप बता सकते हैं हमें। इसी में आपका जो है आपके जो ऑप्शन दिए हैं इसी में से आपको ये आंसर को चूज करना है, आप हमें बता दीजिए और कमेंट में कमेंट करके बताइए हमें। चलिए बढ़ते हैं आज के वन लाइनर की तरफ। आज का जो वन लाइनर है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। डीजल जनरेटर को दिल्ली एनसीआर में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वन लाइनर जो है ये सिर्फ आप ही के लिए हैं, हम तो बस यहाँ आपको बता देते हैं। ये वन लाइनर आपको जल्दी से जल्दी याद करने के लिए है, जिससे कि आप जल्दी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को पढ़े रहें और थोड़ा सा भी एक बार रिवीजन करके आप देखें तो तुरंत याद आ जाए। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप यहाँ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इसको डाउनलोड करके बस एक बार देख लेंगे, बस आपको याद हो जाएगा तुरंत। दोस्तों चौथा जो वन लाइनर है, केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान उपभोक्ता मामले मंत्रालय में मंत्री थे। दोस्तों इसका जो कार्यभार है इस समय श्री पीयूष गोयल के पास चला गया है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनाइट टू फाइट कोरोना अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें इन्होंने एक नारा दिया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। राल्को सनराइजर्स हैदराबाद की मुख्य प्रायोजक बनी है। दोस्तों राल्को पहली बार किसी खेल टीम का मुख्य प्रायोजक बनी है। विश्व दृष्टि दिवस इस वर्ष 8 अक्टूबर 2020 को मनाया गया है। दोस्तों इसका जो थीम था वो होप इन साइट था। एक बार फिर सुन लीजिएगा, जो इसका थीम था वो होप इन साइट था। और दोस्तों विश्व दृष्टि दिवस जो है, मैंने जैसा कि अभी क्वेश्चन में भी बताया फिर एक बार बता देता हूँ, विश्व दृष्टि दिवस जो है वो हर साल अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले वन लाइनर की तरफ। हमारा अगला वन लाइनर है कि हमारी योजना मानव अधिकार शिविर की शुरुआत राजस्थान के जोधपुर में की गई है। प्रदीप कुमार रावत को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। एनएमसीजी के द्वारा माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान लॉन्च किया गया है। दोस्तों एनएमसीजी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। कस्तूरी कॉटन को टेक्सटाइल मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व बैंक द्वारा साल 2020 में भारत की जीडीपी में 9.6% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ। दोस्तों आज का विचार है कि वेकअप विद डिटर्मिनेशन, गो टू बेड विद सेटिस्फेक्शन। मतलब इसका है कि आप जब सुबह जगिए तो अपने लिए एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और दिन भर आप अपने उस लक्ष्य को पूरा करने में लगा दीजिए। शाम को उसमें आप जब उसके बारे में आप सोचेंगे
तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। इससे आपको मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप अगले दिन उठकर कुछ अच्छा काम और कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।